फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि बोंगसूंग स्टॉकर की धमकी से काफ़ी हैरान हो जाती है। सेकंड एपिसोड में हम देखेंगे कि स्टॉकर की धमकी के कारण मिनहुक परेशान हो जाता है और वो बोंगसूंग से कहता है उससे परेशानी में काम नहीं होगा, इसलिए वो आज मस्ती करेगा। वैसे भी मिनहुक हफ्ते में 2 बार ही काम करता है और वो बोंगसूंग को कहता है कि वो उसके काम का शेड्यूल सेक्रेटरी गोंग से ले ले। फिर वो बाहर जाने लगता है, जिस पे बोंगसूंग पूछती है क्या उसे भी साथ जाना है, तो मिनहुक कहता है और नहीं तो क्या, यही तो तुम्हारा काम है, बॉडीगार्ड जो हो। कार के पास पहुंचते ही मिनहुक बोंगसूंग को कार स्टार्ट करने को कहता है, क्या पता इसमें बॉम्ब हो। तो बोंगसूंग हैरान होकर पूछती है तुम चाहते हो मैं मरूं? मिनहुक कहता है तो फिर मैं मरूं, और दूर जाके खड़ा हो जाता है। बोंगसूंग गुस्से से उसकी तरफ देखती हुई कार स्टार्ट करती है, पर कुछ नहीं होता। मिनहुक ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और जब बोंगसूंग पीछे बैठने लगती है तो उसे कहता है तुम्हें ये टैक्सी लगती है, मेरे साथ बैठो। बोंगसूंग मुंह चिबलाती हुई आगे वाली सीट पर बैठती है। नेक्स्ट सीन में बोंगसूंग की मॉम वॉलनट कैफ़े पर अपनी फ्रेंड्स के साथ एक नई बन रही बिल्डिंग के विरोध के बारे में बातें कर रही होती हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग के कारण उन्हें सही से धूप नहीं मिलेगी। और जब वो गुगडू की मॉम को वहाँ आता देखती हैं तो उनसे पूछती हैं कि क्या वो बिल्डिंग के खिलाफ उनका साथ देंगी, पर गुगडू की मॉम ये कह के टाल देती हैं कि वो उनकी प्रॉब्लम को समझ सकती है, पर बेहतर ये होगा वही लोग विरोध करें जिन्हें इससे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और उन्हें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गुगडू की मॉम के जाते ही बोंगसूंग की मॉम और उनकी फ्रेंड्स मुंह बनाने लगती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बोंगसूंग की मॉम को गुगडू की मॉम एक आंख नहीं भाती। उसी पल एक लड़की कैफे में आती है जो बोंगसूंग की मॉम को माँ कह के बुलाती है, और इस लड़की का नाम जियोंगशिम है। फिलहाल इस लड़की की आइडेंटिटी हमें क्लियर नहीं होती। जब मिनहुक और बोंगसूंग शॉपिंग के लिए बाहर आते हैं तो वो बोंगसूंग का हाथ पकड़ ले के कहता है तुम्हें यह नहीं दिखाना कि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, पर बोंगसूंग अपना हाथ छुड़वा लेती है। शॉपिंग के दौरान मिनहुक एक के बाद एक कपड़े उठा के बोंगसूंग को पकड़ाया जा रहा था, पर बोंगसूंग बेचारी पकड़े जा रही थी। मिनहुक को इतनी महंगी शॉपिंग करते देख बोंगसूंग हैरान हो जाती है, फिर दुखी होकर कहती है जितना पैसा मैंने इसकी गेम खेलने में लगाया था सब इसके कपड़ों पर खर्च हुआ होगा। बेचारी बोंगसूंग ने तो सारे शॉपिंग पॉलिथीन उठा रखे होते हैं। मिनहुक की शॉपिंग कंप्लीट होने पर वो बोंगसूंग को कहता है मैंने सिर्फ अपने लिए सामान खरीदा है, चलो तुम भी कुछ खरीद लो। ये सुन के बोंगसूंग बहुत खुश होती है, पर जब मिनहुक एक आइसक्रीम खाता हुआ उसको आइसक्रीम ऑफर करता है तो बोंगसूंग पछतावे भरी नज़रों से देखती हुई वो आइसक्रीम ले लेती है। बोंगसूंग मिनहुक का रिमोट कंट्रोल ड्रोन उड़ाता देख काफ़ी खुश हो रही होती है। मिनहुक के कहने पर जब बोंगसूंग उस तरफ देखती है कि एक आदमी चेहरे ढके हुए उन पे नज़र रख रहा है तो वो बोंगसूंग उसे पकड़ने जाने लगती है, पर मिनहुक उसे यह कह के रोक देता है कि स्टॉकर को पता नहीं चलना चाहिए। जब वो आदमी भागने लगता है तो मिनहुक अपना ड्रोन उसके पीछे लगा देता है। ये देख के वो आदमी अपनी बाइक पे सवार हो जाता है और उसी वक्त मिनहुक उसकी बाइक का फोटो अपने ड्रोन से खींच लेता है। ये देख के बोंगसूंग खुश होती है कि अब वो आदमी जल्द ही पकड़ा जाएगा। मिनहुक बोंगसूंग को घर छोड़ने के लिए जब डोबोंग डोंग में आता है तो वो रास्ते में पुलिस को देख के बोंगसूंग से पूछता है तुम्हें पता था कि तुम्हारे घर हादसे के पास है, जिस पे बोंगसूंग हाँ कहती है। भूख लगने पे मिनहुक बोंगसूंग से आसपास किसी अच्छी बेकरी शॉप के बारे में पूछता है तो बोंगसूंग वॉलनट कैफ़े के बारे में बताती है, पर उसे ये नहीं बताती कि वो उसी का है। बोंगसूंग की मॉम और उनकी फ्रेंड्स बोंगसूंग को मिनहुक के साथ कैफ़े पर आता देख हैरान हो जाते हैं। बोंगसूंग भी ऐसे दिखाती है जैसे वो अपनी मॉम डैड को जानती ही ना हो। वो अपनी माँ को चुप रहने का इशारा भी करती है, पर बोंगसूंग की मॉम तो मिनहुक को घूरे ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सपना ही सच हो गया हो। तो मिनहुक भी उन्हें इस तरह घूरता देख उनकी तरफ अपना सिर हिला देता है। बोंगसूंग और मिनहुक को कार की तरफ जाता देख बोंगसूंग की मॉम और उनकी फ्रेंड्स भी उन्हें भाग के देखने लगते हैं। तभी मॉम की एक फ्रेंड कहती है क्या ये बोंगसूंग का बॉयफ्रेंड है, जिस पे बोंगसूंग की मॉम अपने दिल की बात कहती है ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, मुझे तो वो बहुत पसंद है। घर जाके बोंगसूंग जियोंगशिम से मिलके काफ़ी खुश होती है। इंटरनेट पे रिसर्च करने के बाद जियोंगशिम बोंगसूंग को बताती है कि मिनहुक गे है, तभी तो वो ऐसी शॉपिंग पसंद है, पिंक पसंद है और लड़कियों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। रात में खाने के दौरान बोंगसूंग की मॉम बोंगसूंग को उस लड़के से शादी करने के लिए कहती है तो बोंगसूंग बताती है कि वो ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी वो गे है। बोंगसूंग की मॉम कुछ सोचने के बाद कहती है
कोई बात नहीं, वैसे भी बिना किसी कमी के बहुत कम आदमी ही रह गए हैं। और ये बात सुन के तो सब हैरान हो जाते हैं और बोंगसुंग अपनी मॉम की ऐसी बात सुन के गुस्सा होती है। अगले ही पल हमें गुड्डू दिखाया जाता है, जो उसी घटना वाले सीन पे कुछ जांच करके वहां से चला जाता है। और वहीं हम एक अनजान शख्स को काले कपड़े पहने हुए छत पे खड़ा देखते हैं। जब एक लड़की रात में अकेले जा रही होती है, तभी वो अनजान शख्स उसका पीछा करने लगता है। तो वो भागने लगती है, पर वो उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ एक आदमी को आता देखता है तो वो उस लड़की को अधमरी हालत में छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। तभी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और वहाँ भगदड़ मच जाती है, क्योंकि ये घटना भी पहले वाली घटना के पास की थी। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचते ही लोगों की भीड़ लग जाती है। लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी जान तो बच गई होती है, लेकिन वो काफ़ी सीरियस होती है। पूछताछ करने पर कॉल करने वाला आदमी बताता है कि वो सस्पेक्ट का चेहरा तो नहीं देख पाया, पर उसने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे और उसके पैर भी बड़े थे। नेक्स्ट सीन में बोंगसुंग और जोंगशिम उसी घटनास्थल से आती हुई मर्डर की बातें कर रही होती हैं। तभी वो देखती हैं कि कुछ स्कूल बॉयज एक स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं। तो बोंगसुंग उन्हें प्यार से ये सब छोड़ के घर जाने को कहती है, पर वो तो बोंगसुंग पे ही हंसने लगते हैं। तो बोंगसुंग उनसे पूछती है, तुम में से कौन सबसे अच्छा फाइटर है? तो एक लड़का बोंगसुंग के पैर पर मार कर उसे कहता है, दफा हो। बोंगसुंग उसका शू लेस इतनी जोर से बांधती है कि वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है, और ये देख के बाकी के बॉयज तो डर ही जाते हैं। बोंगसुंग कहती है कि अगर तुम सबने दोबारा किसी को बुली किया तो अभी तो तुम्हारा पैर था, फिर टांगे होंगी, फिर क्या। ये सुनते ही वो बॉयज दुम दबा के भाग जाते हैं। शहर में हो रही घटनाओं के कारण सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते हैं। पुलिस वाले विक्टिम लड़की की ऑटोप्सी रिपोर्ट देख के कहते हैं, शायद पहले वाला और अब वाला मर्डर अलग अलग हैं। और वो गुड्डू को हॉस्पिटल में विक्टिम लड़की की सुरक्षा के लिए भेजते हैं। गुड्डू वहां जाके रिपोर्ट और उस लड़की का कंपैरिजन करता है, तो उसे पता चलता है कि सस्पेक्ट मारने की नहीं, चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तभी बोंगसुंग सेक्रेटरी से मिलने हॉस्पिटल जा रही होती है, और इसी बीच वो एक डॉक्टर से टकरा जाती है, जो काफ़ी हड़बड़ी में था। सेक्रेटरी बोंगसुंग को आता देख डर जाता है और उसे वहां से जाने को कहता है, क्योंकि वो चिकन फाइट को अभी तक भूला नहीं था। बोंगसुंग हॉस्पिटल में गुड्डू को देख लेती है और उसके पास जाने पर गुड्डू बताता है कि वो यहाँ विक्टिम की सुरक्षा कर रहा है। वो बोंगसुंग को थोड़ी देर वहीं रुकने को कह के वॉशरूम चला जाता है। तभी अचानक से मशीन से आवाज़ें आने लगती हैं और एक डॉक्टर उस विक्टिम लड़की को ऑपरेशन के लिए कह के बोंगसुंग के सामने ही ले जाता है। पर उसके जाते ही जब गुड्डू और रियल डॉक्टर को ये पता चलता है, तो वो समझ जाते हैं कि वो फेक डॉक्टर था और गुड्डू उसे पकड़ने के लिए भागता है। वो फेक डॉक्टर अपने कपड़े बदलकर लड़की को व्हीलचेयर पर रखकर ले जाता है। गुड्डू उसको पकड़ नहीं पाता और वो परेशान हो जाता है। बोंगसुंग गुड्डू से सॉरी मांगती है, पर गुड्डू कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बोंगसुंग बताती है कि शायद वो कुछ मदद कर सके इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि उसी ने उसकी आवाज़ सुनी थी। इधर हमें वो सस्पेक्ट दिखाया जाता है, जो उस लड़की के कपड़े बदलकर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। सीनियर पुलिस ऑफिसर गुड्डू को डांट रहे होते हैं। गुड्डू भी अपनी गलती मानता हुआ कहता है कि उसे बोंगसुंग की सुरक्षा के लिए एक ऑफिसर चाहिए, क्योंकि उसने सस्पेक्ट की आवाज़ सुनी थी। इधर बोंगसुंग भी उस लड़की के लिए काफ़ी चिंता में थी। तभी बोंगी उसका भाई पूछता है कि वो अभी तक सोई नहीं, जिसपे बोंगसुंग कहती है विक्टिम लड़की ठीक तो होगी, और कहती है कि ताकत होते हुए भी वो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर पाई। और यहाँ बोंगसुंग की आवाज़ से लग रहा था उसे कितना पछतावा है, वो चाह के भी उस लड़की की मदद नहीं कर पा रही। नेक्स्ट डे जब मीनू को बोंगसुंग से पता चलता है कि उस लड़की का किडनैप हो गया है, तो वो कहता है कि मर्डर ने पहली लड़की का तो मर्डर किया, लेकिन दूसरी लड़की को अभी भी जिंदा रखा है। जिसपे बोंगसुंग पूछती है कि क्या दोनों केसेस में एक ही मुजरिम है, पर पुलिस को तो ऐसा नहीं लगता। मीनू कहता है, और नहीं तो क्या, एक ही मुजरिम है। हमेशा क्रिमिनल्स पुलिस से ज़्यादा शातिर होते हैं। अगर वो उस लड़की को मारना चाहता तो वो उसे गले या छाती पर चाकू मार सकता था। शायद हो सकता है कि वो एक रेपिस्ट हो। तो बोंगसुंग उसकी बातें सुन कहती है, तुम्हें इतना कैसे पता, जैसे तुम ही मुजरिम हो। मीनू कहता है कि वो बचपन में एक मुजरिम बनना चाहता था। लेकिन जब बोंगसुंग हैरान होकर पूछती है क्या, तो वो बात को बदल के सेक्रेटरी गोंग के बारे में पूछने लगता है। मिनुक देखता है कि गुड्डू का फोन आते ही बोंगसुंग बड़े प्यार से बातें करने लगी, पर उसके साथ तो ऐसा नहीं करती, और वो कहता है कि क्या तुम गुड्डू को पसंद करती हो, और फिर कहता है खैर तो काफ़ी अच्छा दिखता है।
बिल्कुल मेरे टाइप का है, जिस पे बॉन्गसुंग उसे गे समझती हुई कहती है, मुझे लगता था कि तुम्हें पुलिस पसंद नहीं है। इस पे मिनूक कहता है, मुझे सुंदर पुलिस वाले अच्छे लगते हैं। जब मिनूक बॉन्गसुंग की सुरक्षा के लिए एक पुलिसमैन को देखता है जिससे गोगडू ने भेजा था, तो वो कहता है बॉन्गसुंग को सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ताकतवर है। पर पुलिस वाला कहता है ये उसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट सीन में हमें मुजरिम दिखाया जाता है जो विक्टिम लड़की को अपनी दुल्हन कह रहा होता है और वो लड़की डर के मारे रो रही होती है। मुजरिम उस लड़की को ज़बरदस्ती हंसने को कहता है और उसकी फ़ोटो खींच लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई साइको है। मिनूक एक इवेंट में होता है और वहीं पे बॉन्गसुंग और पुलिसमैन भी होते हैं। बॉन्गसुंग को एक आदमी पे शक होता है तो वो उसको देखने बाहर आती है और उसके पीछे पुलिसमैन भी आता है, जिस पे बॉन्गसुंग पुलिसमैन को कहती है कि वो ठीक है, उसे उसके साथ आने की ज़रूरत नहीं है। मिनूक और वो पुलिसमैन जब वॉशरूम जाते हैं तो बॉन्गसुंग बाहर खड़ी होती है। तभी उसे किसी पे शक होता है और वो उसका पीछा करने लगती है और तभी वॉशरूम में कोई आदमी अंदर चला जाता है। जब मिनूक बाहर आके देखता है कि बॉन्गसुंग नहीं है, तभी बॉन्गसुंग वहाँ आती है और कहती है कि वो हाथ से निकल गया। तो मिनूक कहता है कि उसे हर मास्क और टोपी वाले आदमी पर शक करने की ज़रूरत नहीं है। जब मिनूक देखता है कि पुलिसमैन अभी भी बाहर नहीं आया, तभी एक आदमी वॉशरूम से निकलकर भाग जाता है और वो दोनों अंदर जाके देखते हैं कि पुलिसमैन घायल पड़ा है। मिनूक बॉन्गसुंग को नौकरी छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि मामला इतना खतरनाक हो जाएगा। तो बॉन्गसुंग कहती है कि उसके हिसाब से उसके मालिक की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है और वो उसको काम से ना निकाले और वो उसकी रक्षा करेगी। बॉन्गसुंग पूछती है कि क्या तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस पे मिनूक कहता है कि एक थोड़ी ना है, उसका सौतेला भाई, बिजनेस पार्टनर और वो लोग भी जिन्हें उसने कभी गेम में हराया होगा। यह पता करना नामुमकिन है कि कौन होगा। और यहाँ बॉन्गसुंग के साथ साथ हमें भी पता चलता है कि मिनूक के 2 सौतेले भाई हैं और उन सबकी माँ अलग अलग हैं। वो सिर्फ अपने एक भाई पर भरोसा करता है। वो अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए वो ये कंपनी अपने दम पर स्टार्ट करके चला रहा है। पर उसके पिता उसको ही अपनी कंपनी देना चाहते हैं। इसी वजह से सब उसके दुश्मन बन गए हैं। बॉन्गसुंग मिनूक को हौसला देते हुए कहती है कि वो कोई भी हो, वो उसे ज़रूर पकड़ लेगी। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की जो वायलिन बजा रही होती है दिखाई जाती है। उसे गुगडू का फ़ोन आता है। गुगडू और वो लड़की कैफ़े पर मिलते हैं और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम ही जी है, जो गुगडू की गर्लफ्रेंड है। और उस दिन बॉन्गसुंग इसी लड़की के बारे में गुगडू से पूछ रही थी। मिनूक बॉन्गसुंग को आज उसी के घर रुकने को कहता है। बॉन्गसुंग के मना करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट की बात याद दिलाता है, लेकिन बॉन्गसुंग कहती है मुझे क्या पता था तुम्हारे साथ रहने तक की नौबत आ जाएगी। तो मिनूक कहता है तुम गुगडू को एक तरफा पसंद करती हो, क्यों ना तुम उसे चिढ़ाने के लिए मेरे साथ रहो, तो वो अलग तरीके से सोचेगा, इसलिए मेरे साथ रहो, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। बॉन्गसुंग मान जाती है, पर उसे उसको दुगनी सैलरी देनी होगी जितना टाइम वो उसके साथ रहेगी। इधर गुगडू को भी पता लगता है कि उस पुलिसमैन पर हमला हुआ था जिसको उसने बॉन्गसुंग की सुरक्षा के लिए रखा था। अब बॉन्गसुंग की सुरक्षा और भी ज़रूरी हो गई थी। जब मिनूक और बॉन्गसुंग मिनूक के घर पहुंचते हैं तो गुगडू का फ़ोन आता है और वो बॉन्गसुंग से उसकी लोकेशन पूछता है। खाना खाते हुए बॉन्गसुंग के मुंह से निकल जाता है कि वो वॉलनट कैफ़े उन्हीं का था, जिस पे मिनूक हैरान होकर पूछता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि ताकि उनकी बिक्री हो सके। जब वहाँ गुगडू आता है तो वो बॉन्गसुंग का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है, पर मिनूक बॉन्गसुंग का दूसरा हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। मिनूक कहता है कि उसे बॉन्गसुंग की ज़रूरत है, तो गुगडू मिनूक को गुस्से से देखने लगता है। बॉन्गसुंग भी उन दोनों को ऐसे फाइटिंग वाले मोड में देख के सहम जाती है और यही हमारा सेकेंड एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए और शेयर और कमेंट तो ज़रूर करिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।